Please like, share, subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 पार्ट 9। तो बेसिकली चैप्टर 4 पार्ट 9 में हम डिस्कस करेंगे कुछ पार्ट प्रोग्रामिंग के एग्जांपल्स। जैसे प्रीवियस वीडियो में पार्ट 8 में भी हमने एक एग्जांपल लिया था जिसका पार्ट प्रोग्राम बना के दिखाया था, आपको पार्ट प्रोग्राम शो किया था कि कैसे उसको लिखा जाता है। उसका डिटेल्स हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, अगर वो नहीं देखा है तो आप उसको देखें। तो आज भी हम एक टर्निंग ऑपरेशन, स्टेप टर्निंग का ही एक प्रोग्राम और करेंगे लेथ ऑपरेशन पे, और साथ ही साथ एक सर्कुलर इंटरपोलेशन का भी एक प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, राइट अ पार्ट प्रोग्राम फॉर द टेपर टर्निंग एज पर गिवन ड्राइंग। तो टेपर टर्निंग हमें करनी है। अभी तक हमने स्टेप टर्निंग की थी, तो आज हम देखेंगे टेपर टर्निंग कैसे करेंगे ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो ये आपका ड्राइंग है और उसके अकॉर्डिंग हमें टेपर टर्निंग करनी है। दैट मीन्स आपका जो वर्क पीस होगा, जो कार्यखंड होगा, वो पूरा का पूरा ऐसे होगा, लाइक दिस। 30 डायमीटर का एक पूरा का पूरा रॉड होगा आपका, और उसकी लेंथ कितनी है, 30 + 30 60, और 35 95 का लेंथ का रॉड है, और 30 की उसकी डायमीटर है। उतने पोर्शन पे हमें क्या करना है, इस पे टेपर टर्निंग करनी। टेपर टर्निंग कितने पोर्शन पे करनी है हमें, 35 पे हमें नॉर्मल टर्निंग करनी है। दैट मीन्स 30 का डायमीटर है, हमें उसे 20 का डायमीटर बनाना है अप टू द डिस्टेंस 35। फिर उसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 30 की लेंथ तक हमें टेपर टर्निंग करनी है। दैट मीन्स 20 से फिर 30 तक डायमीटर पहुंचाना है उसका। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे उसको हम डिटेल्स देखते हैं। तो पहला आपका एक्सिस का आपको ज्ञान होना चाहिए। दैट मीन्स जो आपका टूल का मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में -x, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे आएंगे तो +x। और जब टूल मूव करेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स वर्क पीस की तरफ, लेंथ की तरफ, तो वो z डायरेक्शन होगा। लेफ्टवर्ड जाएंगे तो -z, आगे जाएंगे तो +z। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। पहले ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था वीडियो में, अगर वो नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जैसे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें पहले कुछ पैरामीटर्स की सेटिंग करनी होती है। तो वो कोड्स हमें डालने होते हैं। सबसे जो भी आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं पार्ट प्रोग्राम में, तो ब्लॉक्स के फॉर्म में, तो पहला जो ब्लॉक है उसमें हम सेटिंग करेंगे। तो उस पर सबसे पहले हमें नंबर डालना होता है। तो N01 से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके बाद हम 5 के मल्टीपल में ले रहे हैं। आप चाहें तो 1 2 3 करके भी नंबर्स लिख सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग होता है, प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग होता है। फिर उसके बाद कोडिंग है G54। G54 किस लिए होता है, ऑफसेट सेटिंग के लिए। ये आपको हर एक प्रोग्राम में लिखना ही होता है, तो आप इसको लिखेंगे ताकि आपका टूल जो है ऑफसेट सेट हो जाए। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपका है G91 और G94। और G91 और G94 जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए और G91 इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के लिए। तो हम इस वीडियो में, इस प्रोग्राम में हम 91 कोड यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग, इंक्रीमेंटल डायमेंशन हम लेंगे। ठीक है, प्रीवियस लोकेशन से हम डायमेंशन लेंगे। फिर उसके बाद G94 फीड के लिए। तो ये जो कोड्स हैं वो एक बार मैं आपको शो भी कर देता हूँ, तो आपको इजी रहेगा समझने में भी। प्रीवियस मैंने आपको कोड भी डिस्कस दिखाया था, शो किया था। तो जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कोड। तो हम एक इसमें तो नीलियन इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे 001, और साथ ही साथ मैंने पहले यूज़ किया है G54 जो सेटेबल जीरो ऑफसेट सेट करता है। फिर उसके बाद हमने दिखाया मैंने आपको 91, दैट मीन्स इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग वहाँ पे हमने ले रहे हैं। फिर उसके बाद 94 का यूज़ कर रहे हैं, तो वो किस लिए है, फीड पर मिनट ले रहे हैं। ठीक है, तो वो फीड पर मिनट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड। तो
ये 91 इंक्रीमेंटल और ये फीड देने के लिए हमने दे दिया इसमें। फिर उसके बाद हम स्पिंडल को स्टार्ट करने के लिए कौन सा मिसलेनियस कोड यूज़ करते हैं, एम कोड, और M03 स्पिंडल को स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब स्पिंडल को स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ स्पीड भी देना होता है, तो एस में हम 800 स्पीड दे रहे हैं। फिर उसके बाद एंड में एक ब्लॉक आपका पूरा हो गया तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं, सेमी कॉलन लगाएंगे तभी आपका वो ब्लॉक ख़त्म होगा, तब वो आपका जो पूरा कंट्रोल सिस्टम है उसको रीड कर पाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक पे आ जाएंगे N05। हमें जब टर्निंग करते हैं या टेपर टर्निंग करते हैं तो पहले जॉब को फेस करना पड़ता है। आपने अगर लेथ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया हो कभी तो सबसे पहले हमें फेसिंग करनी होती है। फेसिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, पहले भी वर्कशॉप में भी पढ़ा होगा, ये आपका रॉड है, ठीक है। तो इसका जो फेस है, ये वाला पोर्शन, जो ये आगे का पोर्शन है, ये इसको हमें चिकना करना होता है, फेस करना होता है, तो उसको हम फेसिंग करेंगे, ठीक है। तो कितने mm डायमीटर का रॉड है आपके पास, 30 mm का है। ये पूरा का पूरा ऐसे होगा, ये 30 mm का होगा, हमें बनाना ऐसे है, ठीक है, रिड्यूस करके डायमीटर। तो ये पूरा का पूरा आपका 30 mm डायमीटर का रॉड है। तो हमें इस पर फेसिंग करनी है। तो फेसिंग के लिए हम टूल को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका 0 पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे आपका टूल रखा हुआ है इस तरीके से। तो आपको मूव कराना है आगे, तो फेसिंग करनी है। तो हम फेसिंग करने के लिए लीनियर, यानी टूल आपका लीनियर रेखीय गति में मूव करता है इसमें, और जॉब जो है आपका सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है चक में। तो G01 लीनियर इंटरपोलेशन यूज़ कर रहे हैं। और फेसिंग करने के लिए हमें जेड में कोई डायरेक्शन नहीं जाना है, क्योंकि हमें अंदर कट नहीं करना, सिर्फ इसके फेस को हमें चिकना करना है। तो उसके लिए हमें इस पर जेड में 0 डायमेंशन देंगे, यानी कि इस डायरेक्शन, ये जेड वाली डायरेक्शन में इधर हमें नहीं जाना तो 0 देंगे। और एक्स में हमें कितना जाना है, हाफ डिस्टेंस, दैट मीन्स 30 mm का डायमीटर है तो 15 mm हम देंगे। और 15 mm तो ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि ये रॉड घूम रहा है आपका, ये रॉड आपका सर्कुलर मोशन में घूमता है। तो इधर जैसे इधर का फेस आएगा, ये घूम के फिर उधर आएगा, तो इस तरीके से पूरे में फेस हो जाएगा। तो हमें रेडियस देनी पड़ती है, आधा देना पड़ता है डिस्टेंस। तो एक्स में हम कितना देंगे, रेडियस 30 का हाफ -15। -15 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर की तरफ, टूल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक्स में -15 दे रहे हैं। फिर फीड रेट हमने कितना दे दिया है, 2 फीड रेट से आपका ये फेस करेगा। फीड रेट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उतना ही देंगे, अगर नहीं गिवन है तो आप अपने हिसाब से 2, 3, 4, 2.5 दे सकते हैं। तो फिर इस तरीके से सेमी कॉलन लगा देंगे, ब्लॉक आपका एंड हो जाएगा और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा एक ब्लॉक। उसके बाद फेसिंग हो गई। फिर अबे हम टूल को क्लियरेंस देंगे, टूल को वापस थोड़ी दूर रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कट लगाएंगे। तो N10 सेकेंड नंबर यूज़ किया है, थर्ड ब्लॉक आपका। और G00 यानी कि टूल को क्लियरेंस देने के लिए वापस तेज़ी से पीछे भेजेंगे, तो वहाँ पे रैपिड मूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, G00 का कोड यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमें टूल को कहाँ, जेड में मतलब जेड में कितनी दूरी रखना है, 1 दूरी पे। तो जेड में हमें 0 पे नहीं, 1 थोड़ा सा दूर रख दिया, टॉलरेंस दे दिया हमें, ठीक है। तो जेड में हमने 1 दे दिया है, यानी कि ये आपका जो भी पोजीशन थी उससे थोड़ा सा दूर हो जाएगा जॉब से। तो ये आपका सेमी कॉलन लगा दिया। फिर ये ब्लॉक एंड हो गया, टूल क्लियरेंस दे दिया। अब हमें टूल क्लियरेंस फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि आपका वर्कपीस भी एक्स में भी ऊपर गया था, तो एक्स में भी हम टूल को ले आएंगे। तो हम एक्स में कितना दे रहे हैं, 0 लगा के एक्स में 10 दे रहे हैं, तो एक्स में 10 दे देंगे हम। एक्स में +10 दे रहे हैं, यानी कि आपका टोटल आपका जो टूल था वो कहाँ पहुँच गया था, 15 पे पहुँच गया था, तो यानी कि सेंटर पे पहुँच गया था। तो उसके लिए हमें x10 दे रहे हैं, तो वापस 10 जो है +10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंंगे। तो जेड में हम कितना देंगे, -36, क्योंकि टूल आपका कहाँ पे था, 1 दूरी डिस्टेंस पे ऑलरेडी हमने रखा था। तो जेड जहाँ पे प्रीवियस लोकेशन है, क्योंकि इंक्रीमेंटल यूज़ कर रहे हैं, तो जहाँ से लोकेशन है वहीं से वो डिस्टेंस लेगा। तो हमें यहाँ तक रॉड को कितना बनाना है, 20 mm का बनाना है। तो 1 + 35 यानी 36 देंगे। तो लीनियर इंटरपोलेशन कराएंगे, G01 जेड में -36। और ये x10 क्यों यूज़ किया है, क्योंकि
10 10 20, दैट मीन्स जो ये कट करेगा वो 20 पे कट करेगा, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका सेंटर पे टूल आ गया था, सेंटर से हमें यहाँ पे ले आना है, ठीक है। यहाँ पे आपका टूल पहुँच जाएगा तो एक्स में +10 यानी नीचे आ गया, और जेड में हम फिर यहाँ पे भेज देंगे -36 दे के, यानी टूल आपका इस समय यहाँ पे था प्रीवियस लोकेशन पे, और जेड में -36 यहाँ तक कट करता हुआ चला जाएगा। तो ये इस तरीके से ये दोनों लाइन से आपका कटिंग हो गया है। जो रॉड है आपका 35 डिस्टेंस तक 20 mm का बन गया है डायमीटर, रिड्यूस होके, कम होके। अब हम टेपर टर्निंग परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉक लिखा है N25, लीनियर इंटरपोलेशन यूज़ करें 0 0 1। अब देखिए जब टेपर टर्निंग करते हैं तो एक्स और जेड जो डायमेंशन है वो एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स में हमने 5 लिखा है और जेड में कितना लिखा है, -30 लिखा है, क्योंकि हमें टेपर टर्निंग कितनी दूरी तक कराना है। टूल ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुका है तो यहाँ से लोकेशन देंगे तो जेड में 30 जाएंगे, और एक्स में कितना जा रहे हैं, हम 5 जा रहे हैं, ठीक है। तो टूल आपका कहाँ पहुँच गया था, टूल आपका टूल ये इस समय कहाँ था, एक्स में 10 पे था, दैट मीन्स यहाँ पे आपका टूल है, ठीक है। टूल यहाँ पे है और हमें एक्स में कितना दे रहे हैं, अब +5 दे रहे हैं। तो +5 का मतलब ये +5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो +5 नीचे, दैट मीन्स ये आपका 20 है और ये 30 है, तो 10 बचा, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 नीचे देंगे। तो इस तरीके से ये जब दोनों डायमेंशन दे देंगे, एक्स में भी जेड में भी, तो टेपर टर्निंग वो कट कर देगा। तो इस तरीके से ये टूल इसको कट करता हुआ ऐसे आएगा तिरछे में, टेपर में। तो इस तरीके से टेपर टर्निंग हो जाएगा। फिर उसके बाद आप वापस आपको टूल को फाइनल पोजीशन पे पहुंचा देंगे, रैपिड मूवमेंट लगा के G00 जल्दी से टूल को भेज देंगे। कुछ डिस्टेंस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। एक्स में 1 दे दिया है, ठीक है, एक्स में +1 दे दिया है, यानी टूल आपका यहाँ था तो और नीचे हमने कर दिया, +1 नीचे आ गया है, और जेड में 66 यानी कि यहाँ पे टूल आपका आ गया है। इधर जेड में 1 डिस्टेंस और एक्स में 1 डिस्टेंस, तो टूल आपका यहाँ फाइनल पोजीशन पे पहुँच गया है। फिर उसके बाद प्रोग्राम को एंड करना है तो M02 का यूज़ करेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे तो आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने प्रोग्राम टेपर टर्निंग का कर लिया है। तो होप आप लोग को ये क्लेरिफाई हो गया होगा, समझ में आ गया है, और कोई भी डाउट आए तो उसको आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। राइट अ पार्ट प्रोग्राम फॉर द गिवन डायग्राम। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका रॉड है 10 mm डायमीटर का है और 50 mm उसकी लेंथ है यहाँ तक। उसके बाद ये 5 mm की रेडियस है, यानी टोटल 55 mm का रॉड था। टोटल ऐसे रॉड था ये पूरा का पूरा, लेकिन हमें इसके फेस को कुछ ऐसे सर्कुलर बनाना है, और वो कितना रेडियस पे सर्कुलर बनाना है, 5 mm की रेडियस पे। तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लीनियर इंटरपोलेशन नहीं यूज़ करेंगे, सर्कुलर इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो जब सर्कुलर इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम वहाँ पे एक और एक्सिस का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स जैसे मैंने बताया कि 3 लीनियर मोशन होते हैं और 3 सर्कुलर मोशन होते हैं। तो जैसे एक आपकी एक्स एक्सिस हो गई, तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन होगा तो वो एक्सिस क्या कहलाएगी, आई कहलाएगी। वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा तो उसको हम जेड बोल देते हैं, जेड एक्सिस के अबाउट जे बोल देते हैं, जेड एक्सिस के अबाउट होगा तो उसको के बोल देते हैं। तो रोटेशन देने के लिए हम आई जे के का यूज़ करते हैं एक्सिस का, ठीक है। तो अब हम पैरामीटर सेटिंग सबसे पहले करेंगे। पहला कोड लिखा है, पहला ब्लॉक N01, उसके बाद G91 इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं, 94 फीड दे रहे हैं, फिर उसके बाद स्पिंडल को स्टार्ट कर रहे हैं, और RPM हमने कितना ले रखा है, S800 ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिए है तो आप 800, 1000, 1500 ले सकते हैं। फिर सेमी कॉलम लगा दिए तो पैरामीटर सेटिंग्स आपकी हो गई है। तो सब प्रोग्राम में करना ही करना होता है। उसके बाद जॉब को फिर से फेस करेंगे। फेसिंग आप लोग को पता ही है, फेसिंग किस लिए करते हैं, आगे वाले सरफेस को स्मूथ करने के लिए। तो N05 कोड यूज़ किया है, G01 का यूज़ कर रहे हैं लीनियर इंटरपोलेशन। फेसिंग करने के लिए हमें लीनियर इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद एक्स में कितना जाएंगे, -5, क्योंकि आपका रॉड कितने का डायमीटर का है, 10 का, तो आधा हम लेंगे, एक्स में -5 जाएंगे, और जेड में कोई डिस्टेंस नहीं जाएंगे। इस डायरेक्शन में हम कोई मोशन नहीं करेंगे, कट नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ अभी फेसिंग कर रहे हैं। तो हमारा जो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा एक्स -5 और जेड 0, और फीड कितना दे दिया, F1, यानी 1 फीट से वो फेसिंग कर देगा। फिर ये आपकी फेसिंग हो गई, सेमी कॉलन लगा दिया, एक ब्लॉक आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट ब्लॉक पे आएंगे, थर्ड ब्लॉक पे नंबरिंग दे रहे हैं
अब यहाँ पे हम लीनियर इंटरपोलेशन नहीं कर रहे हैं, सर्कुलर इंटरपोलेशन कर रहे हैं। तो सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, G02 का यूज़ करेंगे। और डिस्टेंस क्या देंगे, x में कितना देंगे स्टूडेंट्स, x में हम +5 देंगे, ठीक है। x में हम +5 देंगे क्योंकि टूल आपका फेसिंग करके यहाँ पहुँच गया, तो x में हम +5 देंगे, यानी इधर डायरेक्शन में +5 देंगे। और z में कितना देंगे, -5, क्योंकि हमें रेडियस देनी है, तो x में भी +5 और z में भी -5, तो कि ये आपका सर्कुलर ऐसे कट कर सके। और i में कितना देंगे, i में 0 देंगे, क्योंकि हमारा जो x एक्सिस के अबाउट है वो रोटेशन नहीं होगा, सर्कुलर इंटरपोलेशन कटिंग किसके अबाउट होगी, z डायरेक्शन के अबाउट, यानी कि जो फेसिंग हो, जो सरफेस बन रहा है ये z डायरेक्शन में से सरफेस सर्कुलर बन रहा है, ठीक है। अगर सरफेस सर्कुलर ऐसे होता, ऐसे हमें बनाना होता x डायरेक्शन में, तो हम x i को कुछ वैल्यू देते, लेकिन हम z डायरेक्शन में सर्कुलर बना रहे हैं, तो z एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सिस लेते हैं वो k लेते हैं, तो k में डिस्टेंस जितना देंगे जितना आपका रेडियस होगा, तो रेडियस कितना है 5 है, तो k में कितना दे दिया है हमने 5 दे दिया है। तो इस तरीके से वो सर्कुलर इंटरपोलेशन करके कट कर देगा और सरफेस को सर्कुलर बना देगा। तो यही मेन हो गया, आपका काम खत्म हो गया। आप फाइनल पोजीशन टूल को पहुंचा देंगे रैपिड मोशन से G00 का यूज़ करके। x में कितना, Z6 और Z में 6 दे दिया है। तो आपका टूल अभी यहाँ पे +5 यहाँ पे है टूल, इस समय यहाँ पे टूल है, ठीक है, कट करते हुए। तो इस टूल को हम वापस भेज देंगे। x में कितना 6, तो x में आपका 6 यानी कि यहाँ पे कहीं आ जाएगा, और z में 6 यानी कि +5 यहाँ तक, और इधर 1, तो टूल आपका यहाँ पे पहुँच गया है। अब फाइनल पोजीशन टूल की आ गई यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, प्रोग्राम को ख़त्म करना है। N20 का यूज़ करेंगे, M02, प्रोग्राम एंड हो गया, सेमीकोलन लगा दें। तो इस तरीके से आपने ये प्रोग्राम सर्कुलर इंटरपोलेशन का भी कर लिया है। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम। होप आप लोग को सारा कुछ क्लैरिफाई हो गया होगा, दोनों प्रोग्राम के एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया तो थम्स अप बटन को प्रेस करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को देखते रहें, पढ़ाई करते रहें, घरों पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।